Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar Kumawat and welcome to VK Square. So today's video is new video. इसमें हम जो राजपूत की जो राठौड़ डायनेस्टी में प्रीवियसली पढ़ रहे थे, हमने इससे पहले जो वीडियोस निकली थी उसमें क्या किया था कि जोधपुर की जो मारवाड़ की राठौड़ डायनेस्टी वो कंप्लीट कर ली थी 2 वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो आज जो वीडियो स्टार्ट होगी इस वीडियो में क्या कंप्लीट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे क्या करेंगे बीकानेर के जो राठौड़ डायनेस्टी वो स्टार्ट करेंगे। जैसे हमको ऑलरेडी पता है कि राव बीका जो थे, जो कि जोधा के बेटे थे, राव जोधा जो कि मारवाड़ के राजा थे, उन्होंने जाके फाउंडेशन किया था या फाउंडेशन लीड किया था किसका, बीकानेर डायनेस्टी का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लास नंबर होने वाली 15 नंबर, और इस वाली क्लास में हम क्या करेंगे, बीकानेर जो डायनेस्टी इसकी हम सब कह सकते हैं कि आधा हम टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, तो ये पहली स्लाइड दिख रही है, स्लाइड में आप देख सकते हो कि जो फ्लैग बना हुआ है ये फ्लैग राठौड़ डायनेस्टी का फ्लैग है। ठीक है, तो देखो मैंने फ्लैग आपको पहले से बताया हुआ है। ऊपर से ये हमारे पास मेडिवल हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, राजस्थान हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ये है कि जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की जिसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री पूछा जाता है, उन सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये प्योरली इंग्लिश मीडियम बैच है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज पूरा मैंने इंग्लिश मीडियम के हिसाब से यहाँ पर अवेल कराया है। ठीक है, आपसे बस एक ही चीज रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ये वीडियो शायद थोड़ी छोटी हो सकती है, बट मेरा ऐसा टारगेट है, मतलब मेरा एक मोटो है कि एटलीस्ट 2 वीडियो में आराम से आपको शांति से टॉपिक कंप्लीट कराऊं, क्योंकि फास्ट तो कराना जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा टारगेट तो ये होना चाहिए कि फटाफट आंसर होना चाहिए, मतलब क्वेश्चंस जो भी होते हैं किस टाइप से होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, हमने राठौड़ डायनेस्टी कंप्लीट कर लिया, और इससे पहले चौहान डायनेस्टी पूरी हमने कंप्लीट कर ली थी, भले वो शाकंभरी हो, अजमेर हो, अपने नाडोल हो, सिरोही हो, जालोर हो, कि हाड़ा चौहान है जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये सारा चीज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। आप डिस्क्रिप्शन में देखो ऊपर लिंक आ जाएगा, वहां पर जाकर चेक कर सकते हो, काफी सारी वीडियोस मैंने अपलोड करी, और जो 1857 रिवॉल्ट है, पीजेंट मूवमेंट से, वो चीज भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। ठीक है, राजस्थान के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम डायनेस्टी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की जो डायनेस्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी का नाम है क्या, राठौड़ डायनेस्टी ऑफ बीकानेर। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो जैसा पहला स्लाइड आप देख सकते हो कि पहले तो देखो मैप है, फिक्स है, मैंने आपको बताया जब भी हम पढ़ेंगे तो हम मैप से पढ़ेंगे कि हम किस जगह की, किस लोकेशन या किस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं बीकानेर की, तो आज का हमको पता है बीकानेर जो डिस्ट्रिक्ट है ये हमको दिखता है, ये आज की बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन जब हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमको पता ऑलरेडी इसकी जस्ट नीचे, जब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जोधपुर इतना तक फैल गया था। ठीक है, कि जोधपुर का जो मारवाड़ का रीजन है वो इतना फैल गया था। तो ये क्या एक्चुअली रीजन जो एरिया होता है ये चेंज होता रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो बीकानेर का स्टार्टिंग तो यहीं से हुआ था, लेकिन कोई टाइम था कि बीकानेर इतना तक फैल गया था, और कई जगह ऐसा भी बोलते हैं कि बीकानेर यहाँ से लेके हरियाणा, पंजाब इतना तक फैल गया था। ठीक है, कब, महाराजा गंगा सिंह के टाइम पर, और इसके अंदर जब पढ़ेंगे तब और हम यहाँ पर जो दूसरे दूसरे राजा थे उनके टाइम पे। तो ऐसा कह सकते हैं कि बीकानेर स्टार्ट तो यहाँ से हुआ था, बट ये यहाँ से हनुमानगढ़, गंगानगर, ये थोड़ा सा शेखावटी का पार्ट, ये सारा जो इलाका है ये किसके अंदर आता था, बीकानेर के किंगडम के अंदर आता था। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास ज्योग्राफिकल इसका इंपॉर्टेंस कि इनकी लोकेशन कहाँ थी, इनकी जगह कहाँ थी। नेक्स्ट बात करते हैं इनका हिस्टोरिकल के हिसाब से, देखते हैं कि बना कैसे, इसका फाउंडर कौन था और ये क्या जगह है। सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़ जो रीजन है, मारवाड़ जो डायनेस्टी है जो कि जोधपुर में बसी थी, उसके जो नॉर्थ में जो इलाका है उस इलाके को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, बीकानेर। और पुराने टाइम में इसको क्या बोलते थे, जांगड़ प्रदेश। क्या बोलते थे, जांगड़ प्रदेश। इसीलिए इस जगह को क्या बोलते हैं, जांगड़ प्रदेश। तो यहाँ लिखा हुआ है कि नॉर्थ ऑफ मेवाड़ रीजन इज द रीजन कॉल्ड एज व्हाट, बीकानेर। ठीक है, एंड इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज जांगड़ देश। क्या है, जांगड़। तो कभी क्वेश्चन अगर आ जाए कि जांगड़ देश किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप आंसर क्या करोगे, बीकानेर। ठीक है, और ये महाभारत में लिखा हुआ है कि ये जो पार्ट था ये किसका था, पार्ट कुरु जनपदास। अब देखो हमको पता है कि जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हम जब वैदिक काल पढ़ते हैं, वैदिक काल के बाद में महाजनपदास आए थे जो कि 16 के आसपास थे पूरे इंडिया के अंदर, जिसमें मत्स्य संघ था, जिसमें जयपुर वाला जो इलाका आता है। तो ये जो इलाका था ना, ये कुरु जो जनपद था ऊपर, जो हरियाणा और ये जो इलाका है इसके अंदर ये आता था। तो महाभारत के अंदर भी इसका मेंशन किया हुआ। नेक्स्ट, हमको पता है अच्छी तरह से कि जो राव जोधा थे, ठीक है, जो जोधपुर के राजा थे, अब इनके जो कह सकता हूँ कि 6 क्वींस थी, कितनी, 6 रानियां थी, और उनसे 17 इनके मतलब बेटे पैदा हुए थे। ठीक है, सबसे बड़ा जो राजा था, ठीक है, वो था राव निब्बा। कौन था, राव निब्बा। तो राव निब्बा को राव जोधा ने मारवाड़ का राजा बना दिया, लेकिन कुछ पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उस वजह से क्या हुआ, राव जो निब्बा बने थे नए नए राजा, उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद में जो सेकंड नंबर जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था राव बीका,
तो हिसाब से राव बीका बनने चाहिए थे राजा। लेकिन जो राव जोधा थे, उनकी जो प्रिय रानी थी, मतलब जो बिलव्ड क्वीन थी, जिनका नाम था जसमा दे, उनके बाद में आके उन्होंने राव सातल, जो कि राव जोधा का छोटा भाई था, उसको राजा बना दिया। तो उस वजह से क्या हुआ, राव जो बीका जो बनने के लिए ओरिजिनल वो बनने थे, तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया, मारवाड़ को लीव मतलब छोड़ दिया और छोड़ के अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया। ठीक है, तो ये बेसिक कह सकता हूँ स्टार्टिंग फाउंडिंग स्टोरी है। तो जैसा लिखा हुआ, राव जोधा द रूलर ऑफ मारवाड़ हैज या हैव 6 क्वींस एंड 17 सन्स। एंड उसने राव निब्बा को क्या बना दिया, राव जोधा मतलब राठौड़ डायनेस्टी का नेक्स्ट सक्सेसर बना दिया। ठीक है, लेकिन वो क्या किया, बहुत जल्दी टाइम पे डेथ हो गई उसकी। तो उसके बाद सेकंड जो राजा था राव बीका, उसको बनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जसमत दे की बातों में आके राव सातल को राजा बना दिया, किसका, जोधपुर का राजा। तो उस वजह से क्या हुआ, वो चीज गड़बड़ होगी। और इन दिस केस राव बीका लेफ्ट मारवाड़ और उन्होंने क्या एस्टैब्लिश द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ राठौड़ डायनेस्टी इन बीकानेर। अब ये चीज थी, तो इनका एग्रेशन मतलब एग्रेशन नहीं, इनका जो इंपॉर्टेंस इंडिपेंडेंस वो वहां पर इंक्रीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राव बीका गॉट एंग्री विद हिज फादर राव जोधा। जोधा डिसीजन सिंपल चीज है कि उनको गुस्सा आया कि इस डिसीजन से कि मैं बनना चाहता था लेकिन मेरे छोटे भाई को बना दिया, और उन्होंने मारवाड़ लेफ्ट कर दिया। और ऐसा बोलते हैं कि करणी माता की ब्लेसिंग से राव बीका ने जांगल देश को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया और वहां पर एक इंडिपेंडेंट स्टेट, जो कि आज के टाइम पे बीकानेर बोलते हैं, बीकानेर वहां पर स्टैब्लिश किया। ठीक है, तो करणी माता की बात रखना, करणी माता क्लैन गॉडेस है, कुल देवी है किनके, बीकानेर जो राठौड़ है उनकी। जोधपुर के जो राठौड़ है उनकी कुल देवी कौन है, उनकी कुल देवी है हमारे पास नागनेचा माता। ठीक है, और जो चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है वो जो पहले गुज्जर प्रत्यार थे उनकी कुल देवी है। ठीक है, तो ये सब कुल देवी भी याद करना, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, राव बीका स्टैब्लिश द प्रिंस स्टेट ऑफ राठौड़ डायनेस्टी हियर इन 1465। कब स्टैब्लिश किया, 1465 में। और वहीं पे स्टैब्लिश किया तो वहां पर कोई सिटी बने, सिटी का नाम क्या है, बीकानेर, 1488। ठीक है, राव बीका कंसिडर एज अ फाउंडर ऑफ बीकानेर स्टेट। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस हमको पता है कि बीकानेर स्टेट का फाउंडर किसको बोला जाएगा, राव बीका को बोला जाएगा। नेक्स्ट, ही टुक कंट्रोल ओवर नियर बाई विच इज व्हाट, भटनेर, दरेवा और पुगल। भटनेर हमको पता है, भटनेर एक्चुअल में हनुमानगढ़ आज के टाइम पे जगह है, तो भटनेर का किला था, उसको उन्होंने अपने ले लिया। फिर दरेवा है, ये ददरेवा भी है, दरेवा है चूरू का जो पार्ट है वो, पुगल भी वहीं का पार्ट है गंगानगर का। तो ये सब अपने कर दिया ताकि क्या हो, बीकानेर स्टेट जो था स्टेट वो बड़ा हो गया थोड़ा सा, और कह सकता हूँ कि इंडिपेंडेंस उनका भी नाम होने लग गया, या कह सकता हूँ इंपॉर्टेंस बढ़ गई। इन्होंने क्या किया, देखो मेन इनका जो किंगडम है बड़ा कब, कि जब इन्होंने रंग कुंवारी जो थी किसकी बेटी, पुगल जो चीफ्टन थे, जो भाटी राव साका, मतलब देखो जैसलमेर के जो राजा थे उनको भाटी राजा बोलते, तो उनकी जो बेटी थी उनके साथ इन्होंने शादी करी। उससे क्या हुआ, उनकी पोजीशन स्ट्रेंथन हो गई। तो पता अगर अच्छा संबंध हो गया तो जैसलमेर समझ लो इनके साथ अच्छा संबंध हो गया। सीइंग द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ बीका, अब राव जोधा जो यहाँ पर थे, जिन्होंने अपने बेटे राव सातल को किंग नियुक्त कर दिया था, मतलब किसका, जोधपुर का, तो उनको ध्यान पड़ रहा था कि राव बीका का जो एग्रेशन जो इंपॉर्टेंस जो बढ़ता जा रहा है, तो उनको डर था कि राव बीका जोधपुर पर अटैक नहीं कर दे। तो इसके अगेंस्ट में राव बीका ने प्रॉमिस किया था किसको, राव जोधा को, कि मैं जोधपुर पे अटैक नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि इकलौता ऐसा आपको मिलेगा पूरे राजस्थान में, आप जहां भी डायनेस्टी पढ़ोगे, कहीं भी अगर देखा आपने कि जो बनने के लिए होता है राजा, उसके अगर छोटे भाई को राजा बना दिया तो वो डेफिनेटली अटैक करेगा अपने छोटे भाई पे। हर जगह देखा हमने, प्रीवियसली बाढ़ के अंदर भी देखा है, जैसे हमने वो मोटा राजा उदय सिंह और राम सिंह वाला और वो जो एपिसोड पढ़ा था उसमें भी सेम चीज थी, जो चंद्र सिंह वाला। ठीक है, तो हर जगह अपन ने ये देखा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि राव बीका ने प्रॉमिस किया था कि भाई मेरा अगर छोटे भाई को आपने राजा बनाया तो मैं यहाँ पर अटैक नहीं करूँ। हालांकि वो बात में है कि बाद में इन्होंने अटैक किया था, इन सब के बाद, राव जोधा और सतल के बाद में, लेकिन उन्होंने उस टाइम क्या किया था, प्रॉमिस कर दिया था कि मैं यहाँ पर अटैक नहीं करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट राजा आते हैं इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट राजा है राव लूणकरण। ठीक है, अब लूणकरण सर करके एक जगह है। ठीक है, तो हमको याद है क्या नाम इंपॉर्टेंस है, इनका जो टाइम था वो 1504 से लेके 1526 एडी के अंदर था। ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ राव बीकास हिज सन राव नर्रा बिकम द रूलर हु डाइड इन फ्यू मंथ्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जो राजा बना था वो बना था राव नर्रा, लेकिन वो भी कुछ टाइम बाद में उसकी भी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद क्या, उसका जो छोटा भाई था जिसका नाम क्या था, राव लूणकरण, उसको क्या बनाया था, राजा बना था, मतलब वो राजा बना था किसका, बीकानेर का। अब इनकी खासियत क्या, ही डिफीटेड मोहम्मद खान, जो कि
नागौर के हकीम थे। कौन थे? नागौर के हकीम, उसको इसने हराया था। नेक्स्ट ही डिफीटेड रावत जैतसी ऑफ जैसलमेर। तो जैसलमेर का जो राजा था रावत जैतसी, उसको भी हराया था। कौन से बैटल में? बैटल ऑफ राजोलाई या राजोली। किसमें? बैटल ऑफ राजोली। एंड इन टर्न राव जैतसी मैरिड ऑफ हिज डॉटर टू लूनकरण सर सन। तो ये हारने के बाद में ट्रूस हुआ, उसमें संबंध अच्छे करने की कंडीशन में जो राव जैतसी थे जैसलमेर के राजा, उन्होंने अपनी बेटी की शादी लूनकरण सर मतलब लूनकरण जो थे उनके बेटे के साथ कर दी। ठीक है ना। लूनकरण जो थे उन्होंने क्या क्या बनाया? इन्होंने बनाया लूनकरण लेक जो कि बीकानेर के अंदर है। नेक्स्ट इनकी जो बेलेवेलेंस इतनी थी, मतलब इनकी इंपॉर्टेंस इतनी अच्छी थी, इसलिए इनको क्या बोलते थे? कलयुग का कर्ण, क्योंकि इन्होंने काफी सारा दान पुण्य काम भी किया था, तो इनको क्या बोलते? कलयुग का कर्ण। ठीक है। इन किसमें लिखा था? ये पिट्टा सूजा करके मतलब बुक थी, उसके अंदर इनका नाम कलयुग का कर्ण लिखा हुआ था। जो किसने ऑथर करी थी, मतलब उन्होंने क्या ऑथर करी थी? ये जो कलयुग का कर्ण, ये किसने लिखा था? बिट्टा सूजा ने। और जो किताब थी, किताब का नाम क्या था? राठो मतलब राय जैतसी रो छंद। तो राव जैतसी रो छंद के अंदर ये लिखा हुआ था क्या? कि कलयुग का कर्ण है। किसने लिखा था? बिट्टा सूजा ने। ठीक है। अब ही डाइड इन 1526। इनकी ये शहीद हो गए थे 1526 के अंदर, फाइटिंग अगेंस्ट नारनोल किंग। और कौन सा बैटल था? बैटल ऑफ धुंसा या दौसा या बैटल ऑफ धौंसा। ठीक है। तो इस वाले बैटल के अंदर इनकी डेथ हो गई थी फाइटिंग करते हुए। ठीक है। तो अब ये हो गया, तो नेक्स्ट हमारे पास राजा कौन आएगा? राव जैतसी। ठीक है। या कंफ्यूज होता है ना, राव जैतसी, तो यहाँ लिखा हुआ है कि रावत जैतसी। रावत जैतसी जैसलमेर के थे और उनके बाद में जो आए थे राव जैतसी। कौन आए थे? राव जैतसी। अब इनका कार्यकाल, इनका जो टाइम है 1526 से 1541 के अंदर था। इनके टाइम में क्या क्या चीज हुई थी? इनके टाइम में देखो, कामरान जो कि बाबर का बेटा था, उसने लाहौर पे अटैक कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है। अब लाहौर पे अटैक कर लिया था, उसके बाद में वो कहां पर आया था? भटनेर किले पे अटैक करने आया था। कहां पर? भटनेर किला, हनुमानगढ़ का जो किला है उस पे। और वहां से वो आगे एग्रेशन करके आगे बढ़ा कहां पर? बीकानेर। और बीकानेर उसने कब्जा कर भी लिया था। तो ड्यूरिंग इस टाइम कामरान सन ऑफ बाबर रूलर ऑफ लाहौर took control of Bhaner Fort and proceeded to attack Bikaner. बीकानेर पर अटैक कर दिया। However, Rao Jethsi attacked Kamran in 1534 and recaptured his lost kingdom. तो पहले तो कब्जा कर लिया था कामरान ने, लेकिन बाद में वापस राव जैतसी ने मतलब रणनीति बनाई और वापस अटैक किया, और बाद में जो किंगडम था जो कि कामरान के पास चला गया था, वो वापस रिकैप्चर कर लिया। ठीक है। कब किया? 1534 में। अब यहाँ पर इसके बाद में एक बैटल है, बैटल ऑफ पाहेबा, जिसको हम साहेबा भी बोलते हैं या पाहेबा बोलते हैं। उसमें जो राव मालदेव थे, अब हमको पता है, जब हम अभी रिसेंटली मराठा डायनेस्टी पढ़ के आ चुके हैं मालदेव की, मतलब मारवाड़ की, उसमें पता है जब मालदेव का हम पढ़ते हैं तो मालदेव ने कितने सारे वॉर जीते थे। उसमें दो युद्ध लड़े थे, मतलब खूब सारे युद्ध लड़े थे। एक तो मेड़ता वाला लड़ा था जिसमें वीरमदेव था, और नेक्स्ट जो था मतलब वॉर, वो किसके साथ था? बीकानेर के राजा राव जैतसी के साथ था, जिसमें हमने अच्छी तरह से पढ़ा था। जो राव जैतसी थे ये शहीद हो गए थे, और इनके जो बेटे कल्याणमल और जो नागौर का जो राजा था जिसका नाम था वीरमदेव, ये दोनों कहाँ चले गए थे? शेषासुरी के रेफ्यूजी, मतलब रेफ्यूजी हो गए थे उसके अंदर पे। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी याद होना चाहिए। तो राव मालदेव ऑफ मारवाड़ अटैक बीकानेर इन 1541 एंड इन दिस राव जैतसी डाइड इन दिस बैटल एंड मालदेव टू कंट्रोल ओवर बीकानेर। तो बीकानेर किसके अंडर में आ गया था? मालदेव मतलब राठौर डायनेस्टी ऑफ जोधपुर के अंडर ये आ गया था। तो कल्याणमल इनके जो बेटे थे वो कहां पर चले गए थे? सिरसा। और वो किसके अंडर चले गए थे? शेषासुरी के अंदर। अब वो पता है, मैंने कॉन्स्पिरेसी बताया था, मैंने कॉन्स्पिरेसी एक चीज बताई थी कि उन्होंने कान भरते रहे शेषासुरी के, और फिर मारवाड़ पर अटैक कराया। फिर मालदेव की बाद में लड़ाई हुई, बैटल ऑफ गिरी सुमेल, वो हार गए थे। तो वो चीज चलती रही थी। तो क्या था कि कंटिन्यूस हिज एफर्ट टू एक्वायर एंसेस्ट्रल स्टेट ऑफ टू शेषासुरी, ही असिस्टेड शेषासुरी इन 1544। ठीक है। 1544 में शेषासुरी को असिस्ट किया, जिसमें रिजल्ट क्या हुआ? शेषासुरी ने जोधपुर पर अटैक कर लिया। कौन सा बैटल में? बैटल ऑफ गिरी सुमेल, जिसके अंदर कल्याणमल को अपना जो बीकानेर वापस मिल गया। अब अगर शेषासुरी के अंडर में बीकानेर वापस मिल गया तो वो तो प्रॉपर सब्जुकेशन आ जाएगा किसके अंदर पे? शेषासुरी के अंदर। लेकिन आपको पता है शेषासुरी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, तो बाद में वापस हुमायूं आ गया था, मुगल एम्पर आ गए थे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? कल्याणमल को वापस अपना स्टेट, जो खोया हुआ स्टेट, वापस मिल गया। आफ्टर डिफीट ऑफ मालदेव in the Battle of Giri Sumail in 1544, Sheshasuri handed the kingdom of Bikaner to Kalyanmal. ये हमने पढ़ता है, ऑलरेडी पढ़ लिया। And he eventually accepted the subjugation of Mughal during the Nagaur court of Akbar 1570. तो पता है शेषासुरी के बाद हुमायूं वापस आ गया था, बाद में अकबर आया, अकबर ने नागौर दरबार निकाला, उसको जितने प्रिंसली स्टेट सबको बोला कि मेरे अंडर आ जाओ, और नहीं आओ तो मैं आप पे अटैक कर दूंगा।
ठीक है। तो सबसे पहले कौन है, बीकानेर के राजा, ठीक है, जो कि नागौर दरबार के अंदर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया किसका, मुगल सब्जुगेशन। और उन्होंने क्या किया, अपना जो सबसे मैं कह सकता हूँ छोटा बेटा था जिसका नाम था पृथ्वीराज राठौड़, उनको मुगल सर्विस के अंदर भेज दिया, वहां पर, कहां पर, दिल्ली के अंदर। ठीक है। ही आल्सो एस्टैब्लिश्ड मैट्रिमोनियल अलायंसेस, उन्होंने भी यहाँ पर क्या मैट्रिमोनियल अलायंसेस करी, किसके साथ में, मुगल्स के साथ में। मारवाड़ जोधपुर थे, उसने मोटा राजा उदय सिंह था, उसने भी यही किया था, यहाँ पर भी इन्होंने किया था। अकबर गिव पृथ्वीराज राठौड़ अ फोर्ट ऑफ गागराव हिल्स ऑफ, मतलब जागीर में जैसे गागराव हिल्स के, मतलब जागीर दे दी किसको, पृथ्वीराज राठौड़ की। ही, अब जो पृथ्वीराज राठौड़ था, इन्होंने क्या किया, काबुल एक्सपेडिशन में पार्टिसिपेट किया जो कि 1581 में थी। नेक्स्ट, इसको कहाँ भेजा, अहमदनगर के एक्सपेडिशन में, जो गुजरात के अंदर 1596 के अंदर। तो दो जगह भेजा गया पृथ्वीराज राठौड़ को। नाउ इनकी जब बात करते कल्याणमल की, ही वॉज अ ग्रेट पोएट एंड विष्णु डिवोट, ठीक है। ही रोट फेमस एपिक्स लाइक वेली किशन रुक्मणी, ठीक है, जो कि दूसरा मतलब अड्डा हैज कॉल्ड, मतलब जो दूसरा अड्डा एक कवि थे, ऑथर थे, उन्होंने इसको 5th वेद बोला था और 19th पुराण बोला था। किसको, वेली कृष्ण रुक्मणी, ठीक है। तो ये चीज याद ना, वेली कृष्ण रुक्मणी जी, ये कब लिखी गई थी, बीकानेर के राजाओं के टाइम पे लिखी थी। किसने लिखी थी, राव कल्याणमल ने लिखी थी, ठीक है। इसको 5वां वेदा और 19वां ग्रंथ बोला गया था, या पुराण बोला था, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना। और बारे में क्या है, राव कल्याण सिंह या कल्याणमल मेड राय सिंह एज ए सक्सेसर। मतलब पृथ्वीराज राठौड़ थे, वो तो सबसे छोटे बेटे थे, तो उनको तो मुगल सर्विस में डाल दिया था, लेकिन जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था राय सिंह, वो नेक्स्ट हमारे पास सक्सेसर बना था। और कल्याणमल की डेथ कब हुई थी, 1574 में। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, क्योंकि इन्होंने मुगल के अंदर काफी सारा एक्सपेडिशन, काफी सारा काम किया, काफी सारे फेजेस में काम किया, काफी मिलिट्री एक्टिविटीज करी, काफी रिबेलियन थे, काफी रिवोल्ट थे, उन्होंने सप्रेस करने की कोशिश करी, काफी हेल्प करी थी। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। ही अज्यूम्स द टाइटल ऑफ महाराजा या महाराजाधिराज। तो दो टाइटल इन्होंने अपने आप को अज्यूम करे थे, ठीक है। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ मुगल एम्पायर एंड द ओनली राजपूत किंग whom with अकबर हैड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन आफ्टर मानसिंह ऑफ जयपुर। जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो मुगल्स के साथ जो बेस्ट रिलेशन थे किसके, मानसिंह जो जयपुर के थे उनके थे। क्योंकि हमको पता है, जब हम अकबर के बारे में बात करते हैं कि जब मेवाड़ में भी अटैक हुआ था, तब भी जो उनका मेन सेनापति थे कौन थे, मानसिंह। तो मानसिंह की जो रेस्पेक्ट है एज मुगलों के सामने सबसे ज्यादा थी। और राव उनके बाद में सेकंड नंबर जिनकी थी वो थे राय सिंह, कौन, जो बीकानेर के, ठीक है। अब इनकी काफी सारी सर्विसेज रही मुगल सर्विस में, तो काफी सारे फेजेस में हुई, तो पूरा पूरा एक एक करके हम यहाँ पर डिटेल में फेजेस पढ़ते हैं। तो पहला फेज था 1570 से लेके 1574 के अंदर। 70 के अंदर नागौर दरबार था, उस टाइम से स्टार्ट है, 70 से 74 के अंदर। यहाँ क्या हुआ था, राय सिंह ज्वाइंट्स अकबर नागौर कोर्ट इन 1570, ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड अकबर अपॉइंटेड राय सिंह एज अ सूबेदार ऑफ मावाड़ या मारवाड़, सॉरी दिस इज व्हाट, मारवाड़। हम जब मारवाड़ का पढ़ते हैं सब्जुकेशन, जब चंद्रसेन थे, तो जब अटैक किया था किसने, अकबर ने, तो चंद्रसेन कहाँ चले गए थे, बादराजुन, बाद में सिवाना चले गए थे। तो जब इन्होंने अटैक किया था जोधपुर पर, तो जोधपुर का जो सूबेदार किसको बना दिया था, राय सिंह को बना दिया था, जो कि बीकानेर के राजा। तो वहां भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। एंड अकबर सेंट राय सिंह इन 1572 टू सप्रेस द रिबेलियन ऑफ मिर्जा ब्रदर्स। मिर्जा ब्रदर्स किसके, मालवा के। एक का नाम था इब्राहिम मिर्जा, दूसरे का नाम मोहम्मद हसन मिर्जा। और कौन सा बैटल हुआ था, बैटल ऑफ कटौली। क्या है, बैटल ऑफ खातौली। खातौली बोलते थे, खतौली, ठीक है। बैटल ऑफ खातौली हुआ था, जिसमें मिर्जा ब्रदर्स थे, कहाँ के, मालवा के। उनका रिबेलियन या उनका रिवोल्ट चल रहा था, उसको सप्रेस करने के लिए किसको भेजा था, राय सिंह को। कब भेजा था, 1573 में। नेक्स्ट जो फर्स्ट फेज की बात करते हैं, इसमें क्या था, गुजरात में कॉन्क्वेस्ट हुआ था। अब जो मालवा गए तो गुजरात पास में है, तो गुजरात में कॉन्क्वेस्ट हुआ। व्हेन अकबर मोबिलाइज हिज फोर्सेस फ्रॉम फतेहपुर सीकरी टू गुजरात टू सप्रेस द रिबेलियन ऑफ मोहम्मद हसन मिर्जा, ही टुक राय सिंह अलोंग। तो जब ये सप्रेस करने गए थे, राय सिंह को साथ में लेके गए थे। हसन मिर्जा वॉज डिफीटेड इन द वॉर, ठीक है। वॉर कब होता, 2 सितंबर 1573, एंड वॉज हैंडेड ओवर टू राय सिंह। तो हसन मिर्जा वॉर हार गया था और उसको किसको हैंडेड कर दिया था, राय सिंह को। राय सिंह वॉज किल्ड इन कोलैबोरेशन विद भगवंत दास ऑफ अमेर। तो क्या हुआ था कि जब ये लड़ाई हो रही थी किसी हुसैन मिर्जा के, तो इसमें जो भगवंत दास था अंबुर का, तो उसने मिलके राय सिंह को मार दिया। तो राय सिंह वहां पर मारा गया था। अब राय सिंह वहां पर मारा गया, ठीक है। नाउ ही कंस्ट्रक्ट, इन्होंने क्या क्या चीजें करी, तो इन्होंने एक जूनागढ़ फोर्ट, जो कि फेमस जूनागढ़ फोर्ट है किसका, बीकानेर का, वो इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था। तो ये कंस्ट्रक्टेड जूनागढ़ फोर्ट, इरेक्टेड स्टोन एपिग्राम कार्व आउट राय सिंह प्रशस्ति,
अकॉर्डिंग टू मुंशी देवी प्रसाद ही निकनेम्ड एज कर्ण ऑफ राजपूताना, ठीक है, कर्ण ऑफ राजपूताना बता चुका हूँ। नेक्स्ट इनका सेकंड फेज है। तब देखो आप बोल रहे हो कि यहाँ डेथ होगी तो बाद में क्या काम किया, लेकिन ये तो फर्स्ट फेज एक्चुअल में ऐसा डेथ इन दिस सेंस लाइक इन्होंने काफी अच्छा काम किया था, ठीक है। नाउ सेकंड फेज थी 1574 1605, ठीक है। अब क्या किया, अच्छा यहाँ पर देखो जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर राय सिंह की डेथ नहीं होती, ये थोड़ा सा पॉइंट गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर डेथ हुई थी हसन मिर्जा, किसकी बात हुई थी यहाँ पर डेथ हुई थी हसन मिर्जा की, ठीक है। और इसके अंदर राय सिंह ने किसकी मदद ली थी, भगवंत दास अमेर के थे, उनके साथ मदद करके मदद लेके हसन मिर्जा को मारा था, ठीक है। तो राय सिंह यहाँ पर मरे थे, क्योंकि राय सिंह अगर मर जाते तो यहाँ पर फर्स्ट फेज खत्म हो जाता, सेकंड फेज कैसा था, कॉमन सेंस है। तो सेकंड फेज की जब बात करते हैं 1574 के अंदर ही जॉइंड द कैंपेन अगेंस्ट राव चंद्र सेन ऑफ मारवाड़ सॉरी। तो मारवाड़ का राव चंद्र सेन था, इनके अगेंस्ट जो भी चल रहा था उसके अंदर इन्होंने पार्ट लिया। दो ही कैप्चर्ड सोजत फोर्ट इन्होंने कैप्चर किया, बट फेल टू कैप्चर सिवाना फोर्ट फ्रॉम चंद्रसेन। लेकिन सोजत फोर्ट तो कैप्चर कर लिया, बट सिवाना फोर्ट कैप्चर नहीं कर पाया। बाद में सिवाना फोर्ट कैप्चर हो गया था, मुगल ने कैप्चर कर लिया था, बट उस टाइम पे वो नहीं कर पाया था। नाउ सिवाना फोर्ट वाज वन बाय अकबर, तो अकबर ने उसको जीता था विद द हेल्प ऑफ हुम, शहबाज खान इन 1573 एंड राय सिंह कैंपेन अगेंस्ट देवड़ा सुल्तान ऑफ सिरोही। तो इनका एक और कैंपेन चला था, जो सिरोही के राजा था देवड़ा सुल्तान, उसके अगेंस्ट भी इसका कैंपेन चला था। इसके अंदर क्या होता था, इस कैंपेन आफ्टर सम टाइम सिरोही क्या हुआ था कि आधा जो राजपाट है किसका, सिरोही का, वो दे दिया था किसको, जगमाल को, ठीक है। जगमाल कौन है, जब हम मेवाड़ डायनेस्टी पढ़ेंगे तो जो महाराणा प्रताप थे उनके बेटे थे, ठीक है, जगमाल। वो बने जाते थे राजा, बट वो बने नहीं, क्योंकि रतन सिंह को रतन सिंह को बना था शायद राजा। तो अमर सिंह सॉरी, तो प्रताप के जो बेटे थे अमर सिंह, उनको राजा बनाया था। वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि वर्ती थे, मतलब डिजर्विंग थे, ठीक है। तो उनको राजा बनाया था, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ था कि वो फिर चला गया था अकबर के अंडर पे, ठीक है। और अकबर ने क्या किया कि जो सिरोही का जो आधा इलाका है, आधा जो टेरिटरी है उसको दे दी थी राणा प्रताप के जो भाई है, ठीक है, जिनका नाम है जगमाल, सॉरी राणा प्रताप के बेटे नहीं, जगमाल के, मतलब राणा प्रताप के भाई, महाराणा प्रताप के भाई, ठीक है। तो हमको पता है कि जो उदय सिंह ने, अच्छा हाँ यस, वो वाली कॉन्स्पिरेसी याद आ गई कि मेवाड़ की जो कॉन्स्पिरेसी थी, मतलब ऐसा था कि जो उदय सिंह थे, जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे, उन्होंने अपनी रानी जो बिरबल रानी, सबसे छोटी वाली रानी, उनके बाद में आके जगमाल को राजा बना देता। लेकिन सामंतों ने मिलकर बोला कि ही इज नॉट वर्दी किंग, सो बाद में महाराणा प्रताप को राजा बनाया था। तो वो गुस्सा हो गया था, वो बगपा चला गया था। और अकबर ने क्या किया था, जो सिरोही जो कि जीता किसने, राय सिंह ने, किससे, देवड़ा सुल्तान से। तो उसका जो आधा इलाका है, पूरा पूरा रीजन, वो किसको दे दिया था, जगमाल को दे दिया था। अब जगमाल आपको पता है कि बोलते हैं ना कि लालच कभी खत्म नहीं होती। तो जब उनको आधा इलाका दिया था, उनके मन में लालच आई थी। फिर उन्होंने क्या बोला कि मुझे तो आधा सिरोही मिला है, मुझे तो पूरा सिरोही चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि अकबर की फोर्सेस का यूज करके जो देवराज राजा थे सुल्तान, उस पर अटैक किया। अब बोलते ना कि ग्रीड, मतलब जो ग्रीड होती है वो कभी पूरी नहीं होती। तो क्या हुआ, वो उस युद्ध में हार गया और वो उस युद्ध में मारा गया, कौन, जगमाल। सो देवरा सुल्तान वेज द बैटल ऑफ मुल्तानी with Mughals in 1583 and which Jagmal died and Sultan recaptured entire Sirohi। तो जो सिरोही जीता हुआ था वो वापस रिकैप्चर कर लिया किसने, दत्ता सिरोही ने, मतलब क्या नाम है, सुल्तान देवड़ा ने। तो ये चीज भी याद रखना, लालच यहाँ पर करी थी, मैंने पहले ही बताया था चौहानों के अंदर। नाउ थर्ड फेज कब आया था, थर्ड फेज आया था 1605 से लेके 1612 के तक। अब देखो 1605 मतलब औरंगजेब का टाइम आ रहा है, मतलब जहांगीर से औरंगजेब में स्विच होने वाले हैं थोड़ा टाइम से। तो यहाँ पर जहांगीर का टाइम चल रहा है, किसका चल रहा है, अकबर के बाद में जहांगीर का टाइम चल रहा है। और यहाँ पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी है जो इंडिया में आ चुकी थी, अपनी फैक्ट्रीज यहाँ पर स्टैब्लिश कर दी थी उन्होंने। सो जहांगीर हैड मच रेस्पेक्ट फॉर राय सिंह, ही कन्फर्ड अ बंसअप ऑफ 5000 टू राय सिंह इन 1606। व्हेन जहांगीर वेंट टू लाहौर, तो देखो वो लाहौर जब जा रहे थे तो उन्होंने बोला था कि भाई रास्ते में रास्ता खराब होगा तो मुझे सेफ्टी चाहिए। तो राय सिंह ने उनको पूरी अच्छी तरह से सेफ्टी प्रदान करी, ठीक है। और क्यों जा रहे थे, वो जा रहे थे खुशरोज के जो रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर द सेफ पैसेज ऑफ जहांगीर गोइंग टू लाहौर, बट व्हाइल गोइंग टू लाहौर, कौन, जहांगीर के जब जा रहा था साथ में राय सिंह, तो रास्ते में उनको कौन मिला, एक जैन मोंक, मतलब एक कह सकते हो पंडित या संत मिला, जैन, ठीक। उसने ये बोला कि 2 साल का ही कार्यकाल है किसका, जहांगीर का। तो उसको वो चीज अजीब लगी, यही लिखा हो कि जैन मोंक टोल्ड हिम जहांगीर्स रूल वुड लास्ट ओनली फॉर 2 years। तो वो चीज राय सिंह को अलग लगी, तो राय सिंह क्या वहां से अपने घर पे आ गए। सो राय सिंह वेंट बैक टू बीकानेर इन प्लेस ऑफ लाहौर। तो लाहौर नहीं गया वो,
वो वापस आ गया आफ्टर दिस। और सच में 2 साल बाद उनका जो कार्यकाल था खत्म हो गया था, क्योंकि इसके बाद में वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आफ्टर दिस राय सिंह वॉज अपॉइंटेड एज अ सूबेदार ऑफ साउथ, साउथ का सूबेदार बना दिया गया। वेरी डाइड इन बरहनपुर, ठीक है, जहां पर उनकी मृत्यु हुई, कहां पर, बरहनपुर में मृत्यु हुई। अब इनके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने और भी कुछ कुछ चीजें करी थी। थोड़ा सा क्या, एक्चुअली में जूनागढ़ जो फोर्ट इन्होंने बनाया था उसके थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, आर्ट एंड कल्चर के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1594 के अंदर ही बिल्ट जूनागढ़ फोर्ट इन बीकानेर अंडर द सुपरविजन ऑफ विच मिनिस्टर, कर्मचंद्र। कौन? कर्मचंद्र। यहाँ पर एक एलिफेंट माउंटेड आइडल्स लगाई गई, मतलब मूर्तियां लगी किसकी, जयमल और फत्ता की, जो कि फोर्ट के जस्ट बाहर में आज भी देख सकते हो आप। यहाँ पर राज सिंह प्रशस्ति, मतलब जो इंस्क्रिप्शन है वो लगाया गया। ठीक है, जो इंस्क्रिप्शन वॉज जेत सिंह, मतलब कंपोजर कौन था इसका, जेत सिंह। इनको कर्ण ऑफ राजपूत कहा जाता है, क्योंकि देखो इनका नाम इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम गंगा सिंह के बारे में इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, यहाँ पर राय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। मेन मेन राजा थे, इनके बारे में पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट, राय सिंह हैज बीन कॉल्ड एज राजेंद्र इन कर्मचंद्र वंशोकिस्तान काव्य। ठीक है, एंड इट्स मेंशन्ड दैट ही यूज्ड टू ट्रीट इवन विथ हिज एनिमी विद रिस्पेक्ट, मतलब इनके दुश्मनों के साथ भी ये रिस्पेक्ट से ट्रीट करता था। ठीक है, इसलिए इसको काफी इंपॉर्टेंस दी थी। राय सिंह वॉज वेल नोन संस्कृत राइटर, ये संस्कृत राइटर थे। इन्होंने क्या क्या चीजें मतलब लिखी, बाल बदन बोधन, राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नाकर, जिसमें लीनियज लिखी हुई थी किसकी, राय सिंह और राव सिंह की। राव सिंह कौन, फाउंडर, द रियल फाउंडर ऑफ राठौर डायनेस्टी ऑफ मारवाड़। तो उसमें, और जो यहाँ की राय सिंह तक की जितनी भी लीनियज है वो सब कहाँ किसमें लिखी हुई, ज्योतिष रत्नाकर। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट राजा आए थे उनका नाम था दलपत सिंह। इनका टाइम था 1612 से 1613, 1 साल के था। ही रिवॉल्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ राय सिंह, राय सिंह के टाइम पे ही इन्होंने क्या रिवॉल्ट किया था, एंड ऑक्यूपाइड द थ्रोन थ्रू इंटरवेंशन ऑफ जहांगीर, बिकॉज राय सिंह हैड मेड हिज यंगर सन सूर सिंह एज ए सक्सेसर। अब ये देखो यहाँ लड़ाई स्टार्ट होगी, पहले लड़ाई नहीं हुई थी राव जोधा के टाइम पे, राव बीका के टाइम। यहाँ पर ये था कि जो बनना था राजा, किसको बनना था, दलपत सिंह को, लेकिन जो राय सिंह ने क्या अपने छोटे बेटे, जिनका नाम था सूर सिंह, उसको राजा बना दिया था, तो उसने क्या किया, रिवॉल्ट कर दिया और वो अपना थ्रोन पूरा कैप्चर कर लिया। बट बिकॉज ऑफ हिज एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक्शन जहांगीर गिव हिम द डेथ सेंटेंस। लेकिन जो ये इसने गलत गलत चीजें इसने जो सोची थी, तो जहांगीर ने इसको क्या दे दिया, डेथ सेंटेंस दे दिया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो राय सिंह ने सोचा था वही राजा बना। कौन बना राजा, नेक्स्ट सूर सिंह बना। तो सूर सिंह का कार्यकाल था मतलब 13 से लेकर 31 के बीच में। सूर सिंह वॉज सेंट टू सप्रेस शाहजहां रिबेलियन इन 1622। तो शाहजहां का जो रिबेलियन था 1622 में, क्योंकि जहांगीर का शाहजहां बनने वाला था, तो उसको सप्रेस करने के लिए भेजा था, जहां पर वो सक्सीड भी हुआ। बट व्हेन शाहजहां बिकम द एम्पर, लेकिन जब शाहजहां एम्पर बन गया था तो सूर सिंह मनसब इंक्रीज्ड फ्रॉम 2500 टू 4000, एंड ही गॉट, इंपॉर्टेंट क्या, इन्होंने सूर सागर जो पॉन्ड है वो वहां पर बनाया था, कहां पर, बीकानेर के अंदर। ठीक है, ये चीज भी याद रखना। नेक्स्ट जो राजा बनते, बहुत इंपॉर्टेंट राजा बनते, जिनका नाम है महाराजा कर्ण सिंह। क्या नाम है, महाराजा कर्ण सिंह, जिनका जो कार्यकाल था, जो इनका टेन्योर था 1631 से लेके 1669 तक था। ना महाराजा कर्ण सिंह सपोर्ट, अब देखो पता है शाहजहां के बाद में कौन वॉर ऑफ सक्सेशन चला था, औरंगजेब का चला था, तो उसके अंदर क्या किया था, किसने किसको सपोर्ट किया था, वो चीज है। तो ये जो महाराजा कर्ण सिंह थे, इन्होंने औरंगजेब को सपोर्ट किया था, किसके अंदर, वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है, जिसमें क्या किया था, ही सेंट हिज टू सन पद्म सिंह एंड केसरी सिंह टू हिज सर्विस। ठीक है, तो औरंगजेब की सर्विस में इसके दो बेटे थे, जिसका नाम था एक तो पद्म सिंह, एक केसरी सिंह, दोनों को वहां पर भेज दिया। उन्होंने औरंगजेब को सपोर्ट किया था, औरंगजेब बन गया था, तो औरंगजेब तो राजी हो जाएगा, सिंपल चीज है। Now, when Aurangzeb became the Mughal king, he accepted the service of Karn Singh। ठीक है, और उसी टाइम पे क्या हुआ था, मतीरे की राड़ वाला कॉन्सेप्ट हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर युद्ध हुआ था किसी नागौर के राजा और नवाब और इनके बीच में हुआ था। ठीक है, तो मतीरे की राड़ भी यहीं पे हुआ था, एपिसोड ये बता चुका हूँ। तो प्रीवियस जो मेरी वीडियोज है, 2 वीडियोस में जाके देख लो, कि वापस वो एक्सप्लेन करना मतलब टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है सारा टॉपिक कंप्लीट करने। नाउ ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ जांगल धर बादशाह। क्या जांगल धर बादशाह, हमको पता है कि बीकानेर का जो राज्य है उसको क्या बोलते हैं, जांगल प्रदेश। तो जांगल धर बादशाह का जो टाइटल है किसने दिया था, औरंगजेब ने दिया। किसको दिया था, हमारे पास कर्ण सिंह को दिया था, बाय द अदर रूलर्स ऑफ राजस्थान। मतलब ये औरंगजेब ने तो यही था, बट ऐसा कहा जाता है कि दूसरे जो राजपूत राजा थे वो भी इनको इसी बोलते, क्योंकि देखो कॉमन सेंस है, जांगल प्रदेश के जो राजा थे उनको क्या जांगल धर बादशाह बोलेंगे। ठीक है, बिकॉज ही प्रोटेक्टेड राजपूत फ्रॉम उज्बेक्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां and failed the plan of Aurangzeb to forcefully convert all Rajput rulers to Islam। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है
कि औरंगजेब चाहता था जितने भी राजपूत रूलर है, वो तो पता है आपको कि आपने भी मूवीज भी देखी, कुछ भी देखा, जब साउथ में जब मराठास का देखे तो वो चाहता ये था कि मतलब औरंगजेब कि कन्वर्ट करना चाहे तो जो भी राजपूत रूलर सबको मुस्लिम में कन्वर्ट करना चाहे, तो उनकी जो ये कयास थी, मतलब चीज थी, ये पूरी फेल कर दी। किसने करी? फिर कर्ण सिंह ने फेल कर दी। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? जांगल देश जांगलधर बादशाह। ठीक है, दूसरे राजा। इन्होंने क्या क्या बनाया? इन्होंने देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, करणी माता का जो मंदिर है देशनुख में, जो कि 25 किलोमीटर बीकानेर से है, वो इन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करणी माता का मंदिर किसने बनवाया? कर्ण सिंह ने बनाया। इसलिए नाम से करणी सिंह और करणी माता तो आप कनेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट, इन्होंने क्या क्या, मतलब इनके टाइम में क्या क्या कंपोज हुई? देखो, एक तो एक कर्ण भूषण, एक हुई काव्य दखिनी, जो किसने कंपोज करी थी? गंगानंद मिथिली। ठीक है। नेक्स्ट, हंसिक भाट ने क्या लिखा था? कर्णवाट्स। और कवि मद्रुगल ने क्या लिखा था? कर्ण संतोष। क्या लिखा था? कर्ण संतोष। तो ये जो इंपॉर्टेंट लिटरेट थे, वो यहाँ पर इनके टाइम पे लिखी गई थी। ठीक है, तो इस वीडियो में आज इतना ही पढ़ेंगे। हमने आज कह सकते हैं कि लमसम आदि बीकानेर डायनेस्टी कंप्लीट कर लिए, और आदि बीकानेर डायनेस्टी नेक्स्ट वाली जो अपकमिंग वीडियोस है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद, उसके अंदर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो वहां पर भी राठौड़ डायनेस्टी ऑफ बीकानेर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपसे एक सजेशन है, आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत कह सकता हूँ प्रिसाइज वे में, ब्रीफ नहीं कह सकता मैं, बहुत डिटेल में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट में डालिए। ठीक है, क्योंकि देखो इंग्लिश मीडियम के लिए कोई नहीं है, आपको इतना नहीं मिलेगा, और मैं काफ़ी एफर्ट लगा रहा हूँ। तो बस आपसे एक ही चीज़ है कि आप बस लाइक करो। मैंने जब इसमें यूट्यूब एनालिटिक्स करे तो 66% जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो देखते हैं वीडियोस मेरी, वो सब्सक्राइब नहीं किए मैं। तो प्लीज़ एक चीज़ कर लो, सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं खूब मतलब नेक्स्ट लेवल वीडियोस निकालूंगा। ठीक है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और कुछ भी सजेशन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।